सभी लोग आ गए हैं। कुछ लोग गायब हैं। चलिए देखिए, आज आप लोगों को कला विद्यालय पढ़ना है। कला विद्यालयों के बारे में कि भारत में कौन कौन से कला विद्यालय हैं जिसकी स्थापना बहुत सारे लोगों ने की, मिलकर किया है, और बहुत सारे प्राचार्य जो है इन कला विद्यालयों में शिक्षण का कार्य किए हैं। तो सबसे पहले देखिए, कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए क्रम में सजोने के लिए पूछा जाए कि विद्यालयों का क्रम, महाविद्यालयों का क्रम क्या है। तो कुछ महाविद्यालयों का क्रम आप लोग जान लीजिए। आप सिर्फ मकबूल फिदा हुसैन को जानते हैं ना, आप सिर्फ मकबल याद करिएगा। क्या याद करेंगे? मकबल। माँ से आपका मद्रास हो गया, तो सबसे पहले मद्रास कला विद्यालय की स्थापना हुई थी। कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना हुई थी और बम्बई कला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। उसके बाद लाहौर कला विद्यालय की स्थापना हुई थी। आप सिर्फ मकबूल फिदा हुसैन के आगे का अक्षर मकबल याद रखिए या मकबूल याद रखिए, आपको जैसा आसान लगे। तो सबसे पहले मद्रास कला विद्यालय की स्थापना हुई थी, कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना हुई थी, बम्बई की और लाहौर कला विद्यालय की स्थापना हुई थी। अब देखिए, उसके बाद हम मद्रास कला विद्यालय की बात करते हैं। मद्रास कला विद्यालय, तो मद्रास कला विद्यालय की स्थापना 1850 ईस्वी में हुआ था। यह भारत का सबसे पहला विश्वविद्यालय है, कला विद्यालय है, जिसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1850 ईस्वी में हुई थी। अब देखिए, यहाँ पे किसने किसने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है मद्रास कला विद्यालय को स्थापित करने में। तो सबसे पहले जो है, आप एक छोटा सा ट्रिक देखिए। ट्रिक क्या है? हट हे देवी पानी भरे। यानी कोई व्यक्ति जाता है पानी भरने, नल पे जाए या कुआं पे जाए, और एक वहां पे लेडी खड़ी है, उनसे कह रहा है हट हे देवी पानी भरे। कह रहा है हट हे देवी पानी भरे। तो इसके स्थापना की बात करें, स्थापना अगर पूछा जाए या संस्थापक पूछा जाए, इसके कौन रहा है, इसकी स्थापना की बात करें तो यह जो है, इसकी स्थापना हंटर ने किया था, या जी.आर. हंटर। हट हे, तो प्रथम प्रधानाचार्य प्राचार्य की बात करें हम, प्राचार्य, तो प्रथम कौन रहा है से क्या हो जाएगा? हे से हैवेल या ईवी हैवेल। और देवी से हो गए देवी प्रसाद राय चौधरी। प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य पूछा जाए मद्रास कला विश्वविद्यालय के, तो प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य देवी प्रसाद राय चौधरी है। तो देवी प्रसाद राय चौधरी। ये प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य है, प्रथम भारतीय प्राचार्य है, प्रथम भारतीय प्राचार्य। तो प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन है? देवी प्रसाद राय चौधरी है। अगर प्रथम प्राचार्य पूछा जाए तो प्रथम प्राचार्य कौन हो गया? ईवी हैवेल हो गए प्रथम प्राचार्य। तो प्रथम प्राचार्य पूछा जाए मद्रास कला विश्वविद्यालय का, तो कौन हो जाएगा? ईवी हैवेल। और भारतीय प्रथम प्राचार्य पूछा जाए कला विद्यालय का, तो प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन हो जाएंगे? बीपी राय चौधरी। अब उसके बाद मैम ये सिर्फ हंटर है कि उसके आगे कुछ नाम है? हंटर, इसमें ये सिर्फ हंटर है? आगे है जी.आर. हंटर। जी.आर. हंटर है, शॉर्टकट बता रही हूँ। तो हंटर हो गए। और प्रथम प्राचार्य कौन हो गया? ईवी हैवेल हो गए, प्रथम भारतीय
प्राचार्य कौन हो गया? देवी प्रसाद राय चौधरी हो गए। और पानी से क्या हो गए? के एस पडिक्कर, के एस पडिक्कर या पनिक्कर, ये तीसरे प्राचार्य हो गए। और भरे से हो गया, भरे से हो गया साइलेंट। तो हट है देवी पानी भरे, यहाँ पे इतने लोगों ने मुख्य रूप से भूमिका निभाए हैं। तो हंटर, हाइबेल, देवी प्रसाद राज चौधरी और के एस पनिक्कर ने यहाँ पर काम किया है मद्रास कला विश्वविद्यालय में। अब देखिए इन्होंने ईवी हैवेल जो काम किए हैं, इनका समय रहा है, ईवी हैवेल की बात करें तो इनका समय रहा है 1884 ईस्वी। ईवी हैवेल जो है जब प्राचार्य थे तो किस सन में थे ये प्राचार्य? 1884 ईस्वी में थे। और देवी प्रसाद राय चौधरी 1929 ईस्वी में थे। ये जो है 1929 ईस्वी में प्राचार्य रहे हैं। और पनिक्कर जो है 1957 ईस्वी में यहाँ पर प्राचार्य का पद ग्रहण किए थे। 1957 ईस्वी। सिर्फ आपसे सन नहीं पूछा जाएगा, और सिर्फ आपसे ये पूछा जाता है कि प्रथम प्राचार्य कौन था, या प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन था, या किसने यहाँ पर काम किया है, पढ़ाया है। इसके बारे में, ये मद्रास कला विश्वविद्यालय के बारे में है। लिख लीजिए आप लोग। लिख लिए सभी लोग। सभी लोग लिख लिए हैं। हाँ मैम वो हो गया मैम। याद हो जाना चाहिए सबको, यहीं पे याद हो जाना चाहिए तुरंत का तुरंत, क्योंकि शब्द अनजाना नहीं है। शब्द को आप जान रहे हैं, मतलब को भी जान रहे हैं, और सब ये सब यूज किया जाता है। हेडिंग डालेंगे कलकत्ता कला विद्यालय। हेडिंग डालेंगे आप लोग कलकत्ता कला विद्यालय। इसको भी आप ट्रिक के माध्यम से ही याद करेंगे। आप लोग ट्रिक लिखेंगे। लॉक है पता आज मुकुल चिल्लाया। लॉक है पता आज मुकुल चिल्लाया।
लाख है पता आज मुकुल चिल्लाया। अब देखिए इसके स्थापना की अगर हम बात करें तो हेनरी हावर लाख है प्रथम स्थापना की बात करें, अगर स्थापना की स्थापना कोई और किया है, प्राचार्य है, तो इसकी स्थापना लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने किया है। इसकी स्थापना देखिए लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, स्थापना की बात करें तो कौन किया है? स्थापना लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने किया है। अब देखिए इसके प्रथम प्रधानाचार्य की बात करें कि प्रथम प्रधानाचार्य कौन था। प्रथम प्रधानाचार्य, तो प्रथम प्रधानाचार्य कौन था? तो प्रथम प्रधानाचार्य हैं लॉक, यानी इनका नाम ही क्या है? लॉक। पूरा नाम अब बता देती हूँ याद करने के लिए, लॉक, और शॉर्ट में एच एच लॉक, एच एच लॉक, शॉर्ट में एच एच लॉक। और उसके बाद इनका पूरा नाम है हेनरी हावर लॉक, हेनरी हावर लॉक। इनका जो पूरा नाम है क्या है? हेनरी हावर लॉक। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर भी हैवेल ने आके काम किया है। हैवेल भी प्रधानाचार्य रहे हैं यहाँ के। उसके बाद कौन प्रधानाचार्य बना? हैवेल बने। और उसके बाद कौन प्रधानाचार्य बना? उसके बाद प्रधानाचार्य बने, ओ प्राचार्य बने हैं, प्राचार्य की बात हो रही है। तो यहाँ पे प्रधानाचार्य या प्राचार्य, या प्राचार्य बात एक ही हुआ। तो उसके बाद पर्सी ब्राउन यहाँ के प्राचार्य रहे हैं। पर्सी ब्राउन ये भी यहाँ के प्राचार्य रहे हैं। उसके बाद अवनींद्रनाथ, अवनींद्रनाथ यहाँ पे उप प्राचार्य बने थे, उप प्राचार्य बने थे अवनींद्रनाथ। उसके बाद मुकुल डे प्राचार्य थे, मुकुल डे ने यहाँ पे काम किया है। उसके बाद यहाँ पे चिंता मणिकर ने काम किया है, चिंता मणिकर ये भी यहाँ पे प्राचार्य के पद पर थे। तो यहाँ पे कौन कौन यहाँ पे प्राचार्य या प्रधानाचार्य के रूप में किया है? देखिए लाभ से हो गया। स्थापना किया कौन किया? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। और प्रथम प्राचार्य या प्रधानाचार्य कौन था? लॉक थे। और हैवेल थे उसके बाद पर्सी ब्राउन थे, उसके बाद अवनींद्रनाथ थे, उसके बाद मुकुल डे थे, और चिंता मणिकर ने यहाँ पर काम किया है। चिंता मणिकर भी यहाँ प्राचार्य के पद पर आसीन थे। इतने सारे लोगों ने विभिन्न शिष्यों को भी उतारे कला के क्षेत्र में और उनको कला को आगे ले गए। आप लोग लिख लीजिए। मुकुल डे की एक मैगजीन है, इनकी एक मैगजीन है मुकुल डे की। किसी को पता है मैगजीन का नाम? उस मैगजीन का नाम था आवर, आवर मैगजीन। मैगजीन का क्या नाम था? आवर मैगजीन। आवर मैगजीन अब सही है पहले। तो आप खाली याद रखेंगे लाख है पता आज मुकुल चिल्लाया।
लाख से आपको पता ही हो गया, लाख है, ह से हैबिल है, पता से पर्सी बाउन है, आज से अवनीत नाथ है, मुकुल डे है और चिंतामणिकर। मैम ये मैगजीन मुकुल चंद्र डे ने प्रकाशित करवाया था, इन्हीं का था, ये बताइए। सही था, अवर मैगजीन। मैम सन कितना है इसका, कला विद्यालय की स्थापना का सन? इसका हाँ जी, कला विद्यालय का। 1954 स्थापना हुई थी। मैम 1854 में। हाँ, सॉरी नहीं थी, 1800 रहेगा, क्योंकि 1850 में वो है, 1854 में ये है। 1911 में लखनऊ कला महाविद्यालय का, लिख लीजिए आप लोग। लिख लिए सभी लोग। यस मैम। हेडिंग डालेंगे आप लोग, मुंबई कला विद्यालय या बॉम्बे कला विद्यालय। पहले बम्बई के नाम से जाना जाता था ना, अब क्या नाम, किस नाम से जाना जाता है? मुंबई कला विद्यालय। इस विद्यालय को पहले किस नाम से जाना जाता था? मुंबई कला विद्यालय को सर जीजे भाई, सर जीजे भाई के नाम से जाना जाता था ना। सर जीजे भाई कला विद्यालय। अब देखिए इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना कब हुआ है? इसकी स्थापना हुआ है 1857 ईस्वी में, इस कला विद्यालय की। अब यहाँ पे जो संस्थापक के रूप में कार्य किए हैं, स्थापना किए हैं और प्राचार्य रहे हैं, प्रधानाचार्य रहे हैं यहाँ पर, इनको ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक क्या है आप लोग लिखिए। जाग कल सिसिली, सोलह जिराफ आएंगे। यानी कोई व्यक्ति कह रहा है किसी से कि कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, वो सिसिली नाम से व्यक्ति से कह रहा है, जाग कल सिसिली, यानी कह रहा है कि कल जागना सिसिली, जाग कल सिसिली 16 जिराफ आएंगे। यानी उस जगह पे गांव में क्या आएंगे? 16 जिराफ आएंगे, इसीलिए वो व्यक्ति उसको जागने के लिए कह रहा है। अब देखिए इसके माध्यम से इसमें किसकी किसकी भूमिका रही है। स्थापना की बात किया जाए कि स्थापना की कौन किया है, तो इसकी स्थापना विलियम जेरी ने किया है। जा से हो गया जेरी, जेरी जेरी ने किया है, नीचे लिख लीजिए विलियम जेरी समझने के लिए। यानी किसने स्थापना किया है? जेरी ने। और उसके बाद यहाँ पे जो प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किए हैं, प्राचार्य के रूप में,
अब देखिए यहाँ पर प्राचार्य के रूप में कौन कौन काम किया है। ग्रिफिथ्स महोदय ने किया है। आप लोग पता ही है कि ग्रिफिथ्स जो है ये भी काम किए हैं। और उसके बाद कौन काम किया है यहाँ पर प्राचार्य के रूप में? किपलिंग। मैम ये कल से प्रथम हो गया। प्राचार्य थे ग्रिफिथ्स। देखिए ऐसा प्रथम। मिलता है ना कि देखा जाए उसमें ये दिया गया है, इसमें ऐसा मिलता है कि इन्होंने भी प्राचार्य के रूप में काम किए हैं जेरी के बाद ग्रिफिथ। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो किपलिंग को मिलता है प्रथम प्राचार्य के रूप में। लॉर्ड वुड किपलिंग, अच्छा। लॉर्ड किपलिंग जो है उनको प्रथम प्राचार्य के रूप में माना गया है, लेकिन बीच में इनका भी वर्णन मिलता है कि ये भी काम किए हैं। ठीक है, तो अब देखिए कौन आ रहा है? किपलिंग आ रहे हैं। कल से क्या हो गया? किपलिंग। कल से हो गया किपलिंग। किपलिंग हो गया। अब इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है लॉक वुड किपलिंग। पूरा नाम क्या है? लॉक वुड किपलिंग पूरा नाम है इनका। किपलिंग जानते रहेंगे तभी भी ठीक है। इनको जो है प्रथम प्राचार्य के रूप में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस कला विद्यालय के प्रथम प्राचार्य कौन था? किपलिंग थे। और उसके बाद सिसली बर्न आते हैं। उसके बाद कौन आता है? सिसली बर्न द्वितीय रहते हैं। सिसली बर्न। सिसली बर्न ने भी यहाँ पर काम किया है प्राचार्य के रूप में। और सोलोमन आते हैं। सोलोमन, जिसका पूरा नाम है ग्लेड स्टोन सोलोमन। ग्लेड स्टोन सोलोमन, इनका पूरा नाम है ग्लेड स्टोन सोलोमन। और उसके बाद जिरार्ड। जिरार्ड से क्या हो गए? जिरार्ड। जिरार्ड भी यहाँ के प्राचार्य रहे हैं। और उसके बाद प्रथम भारतीय अधीक्षक यहाँ पे रहे हैं आर्दुकर। आ से हो गए आर्दुकर। इनका पूरा नाम है वासुदेव आर्दुकर। मैम क्या ये प्रथम शिक्षक थे, क्या बताई हैं? वासुदेव आर्दुकर। वासुदेव आर्दुकर इनका पूरा नाम था। ये जो है यहाँ के प्रथम भारतीय अधीक्षक थे। पूछा जाए यहाँ पर प्रथम भारतीय अधीक्षक कौन था, तो यही थे। प्रथम भारतीय अधीक्षक वासुदेव आर्दुकर। तो इतने सारे लोगों ने अपनी अपनी भूमिका निभाए थे मुंबई कला विद्यालय में। बहुत सरल ट्रिक है। जाग कर सिसली 16 जिराफ आएंगे। बस याद रख। और कहाँ पर आएंगे अगर याद रखने के लिए आप याद रखना चाहते हैं तो यहीं पे लिख दीजिएगा बम्बई में। पहले बम्बई के नाम से जाना जाता था, आज भी सामान्य लोग बम्बई ही कहते हैं। तो आप याद रखने के लिए लिख सकते हैं जाग कर सिसली 16 जिराफ आएंगे बम्बई में।
तो आपको ये याद रहेगा कि ये मुंबई कला विश्वविद्यालय के सारे लोग हैं। हो गया मैम। हो गया। हेडिंग डालेंगे आप लाहौर कला विद्यालय या मेयो कॉलेज आप लाहौर कर लीजिए। मेयो कला विद्यालय लाहौर। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1875 में हुआ था। स्थापना कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। अब देखिए इसको भी ट्रिक के माध्यम से देखिए कि इसका ट्रिक क्या है। यहाँ पे किसने किसने भूमिका निभाई है। ट्रिक आप लिखेंगे लॉक शब्द, बस छोटा सा शब्द याद रखेंगे लॉक शब्द। यानी उसके बाद देखिए ला से क्या हो गया? लाहौर हो गया। इतना आप लोग जानते रहे हो, जानने की कम से कम ये सब लाहौर के हैं। और का से हो गया टिपलिंग। टिपलिंग ने प्रथम प्रधानाचार्य। प्राचार्य कौन है? टिपलिंग है। और उसके बाद प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन है? समरेंद्र नाथ गुप्ता। ये भारतीय थे, नाम आप लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। उसके बाद यहाँ पे समरेंद्र नाथ गुप्ता ने काम किया है। बाद से कौन हो गए? बीसी सान्याल। बीसी सान्याल ये लोग कला की शिक्षा इस कॉलेज में दिए थे, मेयो कला विद्यालय लाहौर। लिख लिए सभी लोग? मैम बीसी सान्याल भी प्राचार्य थे। हाँ वहां पे प्राचार्य कहीं कहीं मिलता है कि उप प्राचार्य थे, लेकिन यहाँ पर प्राचार्य पद पर भी ये कार्य किए हैं बीसी सान्याल। गोल मार्केट की भिखारी किसकी पेंटिंग है? इन्हीं का है मैम। हाँ बीसी सान्याल का है, फेमस है। और शताब्दी पुरुष किसे कहा जाता है? हाँ? इन्हीं को कहा जाता है मैम। इनका जन्म कहाँ हुआ? मैम असम में हुआ है क्या? हाँ किस जगह पे?
मैम जगह तो नहीं पता है। डिब्रूगढ़। हाँ, डिब्रूगढ़। कब हुआ है इनका? 1904 में हुआ था। 1901 में हुआ ना, 1904 1902 में। 1902 में हुआ है, 4 में नहीं, 1902 में। मैम कभी 1 दे देता है, कभी 2 दे देता है। ऑप्शन नहीं। नहीं, 2 भी हुआ है। जन 4 तो नहीं है, 2 है। नहीं, 4 है बिल्कुल, किसी भी ऐसे 4 नहीं है। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर। स्थापना कब हुआ था? 1857। और पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? पहले नाम इसका क्या था, या प्राचीन नाम कर लीजिए, बात एक ही हुआ। इसका जो पहले नाम था हुनरी ए मदरसा, हुनरी ए मदरसा के नाम से जाना जाता था। सभी लोग जानते होंगे कि हुनरी ए मदरसा की स्थापना किसने किया था? चलिए सभी लोग बताइए। संस्थापक दिखा चुकी हूँ राजस्थानी शैली में, जयपुर में। राजा राम सिंह, राजा राम सिंह। तो इसकी स्थापना जो है राम सिंह द्वितीय ने किया। जय राम संस्थापक सिंह। राम सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय ने स्थापना किया है। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन लोग भूमिकाएं निभाए हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर प्राचार्य के रूप में भी काम किया है और प्रधानाचार्य के रूप में भी काम किया है। तो सबसे पहले प्रथम प्रधानाचार्य की बात करते हैं। तो यहाँ के प्रथम प्रधानाचार्य, तो यहाँ पर जो प्रथम प्रधानाचार्य थे CS वैलेंटाइन, CS वैलेंटाइन। पूछा जाए कि यहाँ पर प्रथम प्रधानाचार्य कौन था या प्राचार्य करके पूछे तो CS वैलेंटाइन थे। और प्रथम भारतीय प्राचार्य प्रधानाचार्य पूछा जाए या प्राचार्य पूछा जाए, प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य, प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य यहाँ पे आसित कुमार हलदार थे। आसित कुमार हलदार। आसित कुमार हलदार थे। अब उसके बाद अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने काम किया है। तो एक एक को याद करेंगे तो आपको भी कठिन लगेगा, तो ट्रिक के माध्यम से इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिए आप लोग? यस मैम। देखिए अगर ऐसे इसको आप लोग पढ़ेंगे तो आपको उलझन महसूस होगा, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट में आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग जल्दी याद करेंगे। कहते नहीं कि वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। सिंह की दहाड़ बिल्कुल नहीं। सामने पहाड़ हो बगल से निकल चलो। ठीक, अब ये ट्रिक अपनाना है कि सामने अगर पहाड़ है तो बगल से निकल चलिए आराम से,
कोई समझ भी ना पाए कैसे पहाड़ क्रॉस करके निकल गए आगे। तो अब यहाँ पे देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक है वैलेंटाइन आया शांति है। सब लोग वैलेंटाइन डे याद करने लगे होंगे, याद आ गया कि नहीं? वैलेंटाइन आया शांति है कुशल रामदेव पर। कुशल रामदेव, रामदेव बाबा जान रहे हैं ना आप लोग? वैलेंटाइन मनाए रामदेव बाबा। कोरोना आया शांति है ना? कोरोना आया शांति है कुशल रामदेव पर। क्यों कुशल? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले कोरोना वैक्सीन ला दिए, दवा निकाले थे सबसे पहले। निकाले। लेकिन वैलेंटाइन आया शांति है कुशल रामदेव पर। क्यों कुशल रामदेव पर? रामदेव ऐसे ऐसी विद्या बताते हैं कि पूछिए मत, कि सारी बीमारी भाग गया, लेकिन व्यक्ति कहाँ कर रहा है। तो जैसे कि प्रथम प्रधानाचार्य की बात हो रही थी, तो प्रथम प्रधानाचार्य कौन हो गया? CS वैलेंटाइन। CS प्रधानाचार्य हैं सब यहाँ पे, आप लोग लिख लीजिएगा प्रधानाचार्य, या प्राचार्य भी अगर करके आए तो आप लोग गलत ना समझिएगा, सेंटेंस में थोड़ा बहुत दिक्कतें होती है। CS वैलेंटाइन और आशित कुमार हलदार, आशित कुमार हलदार या हलदर भी आ जाता है। शैलेंद्र नाथ दे, यक्षिणी की यक्षिणी का चित्र किसने बनाया है? यक्षिणी का भारतीय चित्रकला पद्धति किसकी पुस्तक है? हिरण्यमय चौधरी, हिरण्यमय चौधरी हो गए। हिरण्यमय चौधरी। कुशल हो गए कुशल राम, कुशल कुमार मुखर्जी। कुशल से हो गए कुशल कुमार मुखर्जी, और राम से हो गए राम गोपाल विजयवर्गीय। राम गोपाल विजयवर्गीय, ये भी यहाँ पे काम किए हैं। और देव से हो गए देवकी नंदन शर्मा। देवकी नंदन शर्मा। पर से हो गए परमानंद चोयल। अच्छा आप लोग बताइए, एक श्रृंखला है पर्सपेक्टिव ऑफ उदयपुर, किसकी चित्र श्रृंखला है? परमानंद चोयल की मैम। बिल्कुल सही, परमानंद चोयल की। और मोर श्रृंखला किसकी है? देवकी नंदन शर्मा की। देवकी शर्मा की। और मेघदूत श्रृंखला किसकी है? क्या मैम? राम गोपाल विजयवर्गीय। मेघदूत श्रृंखला शैलेंद्र नाथ डे है। हाँ, राम गोपाल। बिल्कुल राइट आंसर। शैलेंद्र नाथ डे का श्रृंखला है, राम गोपाल विजयवर्गीय का चित्र है मेघदूत। जी मैम, क्या बोली फिर से बोल दीजिए। मैं बोल रही थी कि मेघदूत किसकी चित्र श्रृंखला है? तो शैलेंद्र नाथ डे की मेघदूत जो है चित्र श्रृंखला है। और कोई बता, अच्छा राम गोपाल विजयवर्गीय
राम गोपाल विजय वर्गीय ने चित्र बनाया है, उसका मेघदूत का चित्र बनाया है राम गोपाल विजय वर्गीय ने। श्रृंखला बनाया है कौन? शैलेंद्रनाथ डे ने। और सबसे पहले ऑप्शन के अनुसार शैलेंद्रनाथ डे आगे पीछे भी है। लिख लीजिए आप लोग। अच्छा, जगई मगई चित्र किसने बनाया है? जगई वगैरह मैम आशीष कुमार बनाए हैं क्या? कहाँ पे रखा गया है? ये जगई वगैरह लखनऊ इलाहाबाद में रखा है। बिल्कुल सही। इलाहाबाद। हाँ, इलाहाबाद संग्रहालय में है। हो गया। मैम ये जगई मगई क्या होता है? नाम है कि कोई आदमी है कि कुछ मतलब? जगई मगई चित्र का शीर्षक है। चित्र का शीर्षक है जगई मगई। मतलब व्यक्ति चित्र है मैम? नहीं, व्यक्ति चित्र नहीं है। थोड़ा सा उसमें ऐसे बनाया गया है कि व्यक्ति का बनाया गया है, मगर ऐसे मतलब यथार्थ नहीं बनाया गया है, एकदम यथार्थ नहीं है। देखिए मैं यथार्थ में है लेकिन एकदम नहीं है। थोड़ा सा आप लोग जान ही रहे पहले कैसे बनाते थे लोग चित्र। और कौन ऐसा कलाकार था जो चित्र पोर्ट्रेट बनाता था, आंखें यहाँ पे बना देता था? क्या मैम फिर से पता बोलिए। कौन ऐसा कलाकार था कि उसके चित्र को जब देखिए तो आंखें यहाँ पे बनाया है, पता नहीं चेहरा कौन है मैम। सूजा किसी बनाया कल्याण। है। सूजा के चित्रों को देखिए, सूजा के चित्रों को देखिए, आंखें कहाँ पर बनाए हैं। पढ़ाइएगा मैम, जब सूझा तो ये लिखवा दीजिएगा, स्पेशल है ये। अच्छा, ऐसा चलिए आगे। आप लोग हेडिंग डालेंगे कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट लखनऊ। कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट लखनऊ 1911। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए यहाँ पे प्रथम प्राचार्य कौन थे, पूछा भी गया है। प्रथम भारतीय पूछा गया है, लेकिन प्रथम प्राचार्य की बात करते हैं। प्रथम प्राचार्य, यहाँ पर प्रथम प्राचार्य नैथनियल हार्ड थे। नैथनियल हार्ड। नैथनियल हार्ड थे यहाँ पे प्रथम प्रधान प्राचार्य या प्रधानाचार्य। और प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन था? प्रथम भारतीय प्राचार्य, प्रथम भारतीय प्राचार्य की बात करें तो प्रथम भारतीय प्राचार्य असित कुमार हलदार थे। असित कुमार हलदार ये प्रथम भारतीय प्राचार्य थे।
और उसके बाद यहाँ पे और सारे लोग प्राचार्य के रूप में काम किए हैं। कौन मैम कौन इसके किया है? संस्थापक कौन है? संस्थापक नहीं मिलता है, मिलता हो तो दिखा दिए। अच्छा। संस्थापक लिखा देंगे विवाद हो जाएगा। पता उसके बाद सुधीर रंजन खासगीर, सुधीर रंजन खासगीर, रणवीर सिंह बिष्ट, ब्लू सीरीज किसने बनाया है? नीलवर्ण श्रृंखला, यही बना है मैम, रणवीर सिंह। हाँ रणवीर सिंह बिष्ट ने ही बनाया है। अब उसके बाद अन्य प्राचार्य एवं शिक्षक की बात करें कि यहाँ पर अन्य प्राचार्य एवं शिक्षक कौन कौन रहे हैं? अन्य प्राचार्य एवं शिक्षक, शिक्षकगण देखिए कौन कौन से रहे हैं। जैसे कि जे एम अविनाशी, श्री राम वैश्य, जे एम आदिवासी, श्री राम वैश्य, और श्रीधर महापात्रा, श्रीधर महापात्रा, हरिहर लाल मेड़, हरिहर लाल मेड़, और विश्वनाथ मुखर्जी, विश्वनाथ मुखर्जी आदि। इतने सारे लोगों ने यहाँ पर शिक्षण का कार्य किया है। जे आदिवासी, श्री राम वैश्य, श्रीधर महापात्रा और हरिहर लाल मेड़, विश्वनाथ मुखर्जी आदि, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर काम किया है। यहाँ पे देखिए जो लखनऊ महाविद्यालय में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर काम किया है, जैसे मदन लाल नागर वगैरह हो गए, ये लोग भी यहाँ पर प्राचार्य के पद पर थे। लिखना हो तो लिख लीजिए मदन लाल नागर। और यहाँ पर जितने भी शिक्षक कार्य किए हैं ज्यादातर उन्होंने वास पद्धति में चित्रण कार्य किया है। मैम वो भी थे ना, बद्रीनाथ आर्य भी थे ना यही? हाँ बी.एन. आर्या वो भी थे। वास पद्धति के कला जाने माने कलाकार है बी.एन. आर्या। लिख लीजिए बी.एन. आर्या, मदन लाल नागर। और मैम अवधेश मिश्र यहीं के थे, यहीं पे थे प्राचार्य अवधेश मिश्र। अवधेश मिश्र, हाँ ये भी रहे हैं यहाँ पे। अवधेश मिश्र लिखते जाइए। और अभी कौन वो बनाया था, देखिए दिमाग नहीं आ रहा है क्या नाम, अवतार सिंह पवार, लिखते जाइए सब। आप बोलते जाइए मैम। हम बोलते रहे। अवतार सिंह हमने पवार को लिख लीजिए, और उसके बाद अवधेश मिश्र को लिख लीजिए। और क्या अभी मैं बताई थी। और मैम ये बलबीर सिंह कट किससे संबंधित थे, किस विद्यालय से? हाँ संबंधित, हाँ बलबीर सिंह कट भी संबंधित थे। उनका जन्म तो रावलपिंडी लखनऊ, पाकिस्तान, लखनऊ के, लेकिन यहाँ, लखनऊ से ही। हाँ 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 यहाँ पर भी काम किए। इसको हम लिखाएंगे आप लोगों को। आप लोगों को ना अभी अलग से लखनऊ के बारे में लिखाना है। ठीक है, ठीक इतना है मैम। जानकारी लिख लीजिए लखनऊ के बारे में भी। यहाँ जितने भी कलाकार हैं उसको हम अलग से लिखवाएंगे आपको।
अब थोड़ा सा एक दो पॉइंट है वो लिख लिए आप लोग इतना। हो गया मैम। लिख लीजिए, वहां से क्वेश्चन जो बनने लायक था सिर्फ वही लिखा रही थी। गवर्नमेंट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट फाइन आर्ट्स इंदौर, इसकी स्थापना के बारे में जानिए। इसकी स्थापना कब हुआ है? इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में, स्थापना 1927 ईस्वी में। और प्रथम प्राचार्य रहे हैं, प्रथम प्राचार्य देवलालीकर। इनका पूरा नाम था दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर। दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर इनका पूरा नाम था। अब उसके बाद देखिए वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान, वनस्थली पूछा जाए कहाँ पे है वनस्थली विद्यापीठ, तो राजस्थान में। वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1937। इसमें जो मुख्य रूप से काम किए हैं, यहाँ पर जिसकी भूमिका रही है या प्राचार्य भी कह सकते हैं, देवकी नंदन शर्मा। देवकी नंदन शर्मा या प्रथम प्राचार्य मान लीजिए। उसके बाद के जी सुब्रमण्यम और जितने भी सारे भित्ति चित्रकार हैं यहाँ पर जाकर काम किए हैं। तो यह वनस्थली विद्यापीठ में जो है भित्ति चित्रण की शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर पूछा जा सकता है किस विद्यापीठ में या किस विश्वविद्यालय में भित्ति चित्रण की शिक्षा दी जाती है, तो यहाँ पे भित्ति चित्रण की शिक्षा दी जाती है। अब उसके बाद शांति निकेतन की स्थापना पूछा जाए कब हुआ है। ये सब आगे आप लोगों को मिलेगा, थोड़ा सा जानते चलिए। शांति निकेतन की स्थापना, इसके स्थापना की बात करें तो 1911 में हुआ है। और आप लोग जान ही रहे शांति निकेतन कहाँ पे है, बीरभूम कलकत्ता में है। अब उसके बाद विश्व भारती विश्वविद्यालय कलकत्ता, विश्व भारती विश्वविद्यालय। मैम ये शांति निकेतन की स्थापना 1911 लिखी है आप, इसी की स्थापना 1911। विश्व भारती विश्वविद्यालय कलकत्ता की स्थापना, इसकी स्थापना 1921 में हुआ। इसकी स्थापना 1921 में। मैम शांति निकेतन की स्थापना जो रविंद्रनाथ ने किए थे। हाँ, रविन्द्रनाथ विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे और शांति निकेतन की भी स्थापना हुई थी। मैम ये 1901 हम कब पढ़े हैं श्री रीता प्रताप मिश्र। कला भवन की स्थापना 1901। क्योंकि देखिए 1911 में शांति निकेतन की स्थापना होती है और
1912 में जो है और प्रथम बैच के छात्र मुकुल डे थे यहाँ पे। प्रथम बैच के छात्र 11 में इसकी स्थापना होती है और मुकुल डे है वो जो है प्रथम बैच के छात्र है शांति निकेतन के। उन्नीस सौ एक में वहां पे कला भवन की स्थापना हुई थी। एक छोटा सा कला भवन की स्थापना 1900 हुई थी। उसी शांति निकेतन की परिसर में ही जो कला विद्यालय है वहीं पे कला भवन की स्थापना, कला भवन जानते होंगे आप लोग, उसकी स्थापना 1901 में हुआ है। देख लीजिए आप लोग। मैम हो गया। अब आप लोग बंगाली स्कूल बंगाल शैली डाल लेंगे, उसको कल पढ़ाया जाएगा बंगाली स्कूल ऑफ आर्ट। मैम बड़ौदा का बता दीजिए, जो बड़ौदा विद्यालय है। अब आप टाइम ओवर हो गया है, अब कल बताएंगे। इतना समझ में आया सब लोगों के? ठीक है फिर, ओके सभी लोग।